डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य एफएम, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा, बीकॉम पार्ट सेकंड, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। ग्रामीण वित्त एक चैप्टर चल रहा है, उसमें किसानों की ऋण व्यवस्था। देखिए, ऋण व्यवस्था के दो कारण हैं। बहिर्जात कारण जैसे मौसम प्रेरित फसलें संबंधी अनिश्चितताएं, मौसम से संबंधित जो अनिश्चितताएं हैं बाहरी कारण हैं, और अंतर्जात कारण जैसे किसानों की उपभोग संबंधी आवश्यकताएं। ज़्यादा उपभोग करता है किसान तो अपने ऋणों के दायित्व को चुकाने के बजाय वो उपभोग सामग्री में प्राथमिकता देने लगता है। तो अनेक कारणों से ये मजबूरी हो जाती है कि कृषक अपनी सरप्लस को उपभोग सामग्री में व्यय कर देता है। इस संबंध में सरकार द्वारा श्री आर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित कृषक ऋणग्रस्तता पर विशेष समूह ने जुलाई 2007 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस समूह ने अन्य सुझावों के अलावा यह भी अनुशंसा की थी कि जो लोग वित्तीय व्यवस्था से बाहर हैं उनका वित्तीय समावेश किया जाए। कौन से परिवार हैं ऐसे? लघु ऋण परिवार। इसके अलावा कृषि में जोखिम कम करने वाले उपायों को भी अपनाया जाए। जोखिम कम करने की बात के लिए एक कीमत जोखिम प्रशमन कोष की स्थापना का सुझाव भी दिया। और इसके अलावा जो कृषि में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बागानों के अंदर भी लागू किया जाए, जिससे किसानों को जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। एक योजना है ऋण माफी योजना, डेब्ट रिलीफ स्कीम। ऐसे किसान जो व्यापारिक बैंकों तथा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को ऋण चुकाने के दोषी थे, उन्हें 1990-91 में से ऋण माफी योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत 10,000 तक के ऋण माफ किए गए। इस आशा से किए गए थे कि इनकी कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और वो बाद में ऋण चुकाएंगे। जो अन्य ऋण लेंगे वो बाद में चुकाएंगे। सहकारी समितियों के ऋण के संबंध में भी ऐसी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा घोषित की गई समय समय पर। कृषि एवं ग्रामीण ऋण माफी योजना 15 मई 1990 से लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत कृषि संबद्ध क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों, हस्तशिल्पियों, कारीगरों, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों, बुनकरों आदि को शामिल किया गया। 2008-09 में 65,318 करोड़ से अधिक के ऋण माफ किए गए थे। अब बात करें हम 2011 की, तो लगभग 29,099.44 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए थे। और ये जो ऋण माफी योजना है ये लगातार चलती आ रही है और इसके ऋण माफ होते जाते हैं जो डिबार्स हो जाते हैं, जो किसान चुकाने के लिए असमर्थ होते हैं। अगली बात करते हैं हम किसान साख पत्र कृषि साख का एक अभिनव स्कीम, KCC नाम है इसका, किसान क्रेडिट कार्ड। यह योजना अगस्त 1998 में किसानों को अल्पकालीन साख प्रदान करने के लिए एक अभिनव स्कीम है। इस स्कीम का नाम किसान क्रेडिट कार्ड योजना है और ये वर्तमान में बहुत लोकप्रिय हो रही है। इस स्कीम के अंतर्गत जारी किए कार्डों एवं स्वीकृत राशि में प्रति वर्ष
तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। 2016 तक आरआरबी तथा सहकारी बैंकों द्वारा 81.8 मिलियन कार्ड जारी किए जा चुके थे और उन्होंने लगभग 1,96,781.18 करोड़ बिलियन का ऋण दे दिया था इन कार्ड के बाद। किसान कार्ड योजना में किसानों के लिए अल्पकालीन वित्त प्राप्त करना आसान हो गया है। इस स्कीम का उद्देश्य है किसानों को बैंकिंग प्रणाली द्वारा उपयुक्त एवं समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत किसान कृषि आदानों के आदान को समझ गया कृषि इनपुट्स के क्रय सहित अपनी खेती संबंधी आवश्यकताओं के लिए साख प्राप्त करते हैं। ये साख लोचदार होती है तथा इसकी लागत भी कम आती है। यह स्कीम सहकारी बैंकों से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से तथा जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से पूरे देश में संचालित किया जाता है। केसीसी के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का सामान्य बीमा जीआईसी को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के द्वारा बीमा किया जा रहा है। किसान साख पत्र यानी केसीसी के धारक की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 50,000 रुपये को स्थायी आ सकता है इस स्थिति में तथा 25,000 रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवरेज प्रदान किया जाता है। आरबीआई और नाबार्ड ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसमें केसीसी को एक एटीएम कार्ड की पहचान दी गई है। इसे एटीएम टर्मिनल विक्रय वस्तुओं पर पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 31 मार्च 2014 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लगभग 111 लाख केसीसी एटीएम कार्ड परिवर्तन के योग्य पाए गए थे, जिनमें 64.61 लाख केसीसी को एटीएम में इस्तेमाल योग्य केसीसी कार्ड बदल दिए गए। अब बात करते हैं हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है पात्रता। इस स्कीम के अंतर्गत वह कृषक किसान साख पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता है जो 5,000 रुपये या इससे अधिक उत्पादन साख प्राप्त करने की पात्रता रखता हो। दूसरा, किसान कार्ड। किसान साख पत्र की पात्रता रखने वाले किसानों को इस स्कीम के अंतर्गत एक किसान कार्ड एवं पासबुक अथवा पास कार्ड सह पासबुक कार्ड कम पासबुक जारी की जाती है। तीसरी, साख की सीमा का निर्धारण। देखिए, प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिए साख की सीमा निर्धारित की गई है। इस कार्ड पर साख की सीमा निर्धारित करते समय अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे किसान की संपूर्ण वर्ष की साख कितनी होगी, कृषि उत्पादन की संपूर्ण वर्ष की साख कितनी होगी, कृषि उत्पादन के लिए सहायक क्रियाओं से संबंधित वित्तीय आवश्यकता कितनी होगी, किसान की भूमि का आकार एवं सिंचाई की सुविधा क्या है। तो बहुत सारी बातों को हम ध्यान रखते हैं। अगली बात करते हैं किसान क्रेडिट की अवधि, पीरियड ऑफ केसीसी। देखिए, किसान साख पत्र सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन इसका प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना पड़ता है। इस कार्ड के द्वारा प्राप्त साख को 1 वर्ष 12 माह की अवधि में वापस चुकाना पड़ता है। 1 वर्ष मतलब कितना हो गया? 12 महीने। अगली बात करें साख की राशि एवं इसका आहरण। किसान साख पत्र की न्यूनतम राशि, इसके आहरण इत्यादि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए निर्देशों की पालना करनी पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा न्यूनतम साख राशि निर्धारित की गई है। प्राय किसान की हैसियत एवं आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए किसान साख पत्र धारक को अनेक वर्गों में रखा जाता है। किसान साख पत्र के अंतर्गत स्वीकृत साख का संबंध किसान अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग किस्तों में आहरित कर सकता है। इस कार्ड के धारक को पुनर्भुगतान की चक्रीय नकद ऋण
की सुविधा प्राप्त होती है। इसमें किसान को साख की निर्धारित सीमा में कितनी बार आहरण एवं पुनर्भुगतान की सुविधा प्राप्त होती है। आहरण प्रपत्र अथवा चेक द्वारा किया जा सकता है। आहरण के समय केसीसी को किसान क्रेडिट कार्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अगली बात, किसान साख पत्र के निर्गमन की प्रक्रिया। प्रोसीजर ऑफ इश्यूइंग ए किसान क्रेडिट कार्ड। जो किसान केसीसी की सुविधा प्राप्त करना चाहता है उसे निर्धारित प्रपत्र में बैंक को इस हेतु आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र के साथ उसे अपनी जमीन की जमाबंदी, गिरदावरी, स्वयं की फोटो, जमीन का नक्शा इत्यादि प्रस्तुत करना होता है। आवेदन पत्र की जांच तथा समस्त औपचारिकताओं का पालन होने के बाद बैंक कर्मचारी अधिकारी किसान की जमीन का मुआवजा करते हैं। सभी तरह की जांच के बाद और पूर्ण आश्वस्त होने पर बैंक प्रबंधक संबंधित किसान को क्रेडिट कार्ड जारी करने का निर्णय लेता है और 5 दिनों से क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। अगली बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारूप। परफॉर्मेंस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का परिचय पत्र होता है जिस पर कार्ड निर्गमित करने वाले बैंक व उसकी शाखा का नाम, कार्ड धारक का नाम, कार्ड धारक के पिता और पति का नाम, पता, गांव का नाम, डाकघर, तहसील, जिला आदि सूचनाओं का उल्लेख होता है। किसान साख पत्र पर कार्ड धारक की फोटो लगी होती है। इसके अलावा कार्ड धारक के हस्ताक्षर अंकित होते हैं। यदि कार्ड धारक अशिक्षित हो तो उस स्थिति में कार्ड धारक के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाता है। कार्ड की वैधता की तिथि और उसके जारी करने की तिथि में केसीसी पर अंकित होती है। किसान कार्ड तभी वैध होता है जब उस पर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर हो, उसका नाम अंकित हो तथा बैंक की मोहर लगी हुई हो। प्रत्येक किसान कार्ड पर क्रम संख्या छपी हुई होती है तथा साख की अधिकतम सीमा का ब्यौरा भी दिया हुआ होता है। बजट 2012-13 में इसके स्वरूप में परिवर्तन कर इसे एटीएम योग्य बनाने की घोषणा की गई थी। अगली बात करते हैं हम ब्याज की दर। किसान साख पत्रों द्वारा दी जाने वाली साख पर बैंक निर्धारित दर से ब्याज वसूल करता है। ब्याज उतनी राशि तथा उस अवधि के लिए वसूल किया जाता है जिसका वास्तव में उपयोग किया गया है। 2015-16 की बात करें तो 7% की ब्याज दर रखी गई थी। अगली बात करें किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्थाएं। देश के अंदर केसीसी को निर्माण करने वाला प्राथमिक उत्तरदायित्व वाणिज्यिक बैंकों, एसबीआई समूह एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को, केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सौंपा गया है। दुर्घटना बीमा। केसीसी धारक को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सुविधा प्राप्त होती है जिसके अंतर्गत केसीसी धारक को दुर्घटना में मृत्यु होने 50,000 रुपये तथा व्यक्तिगत तथा विकलांग होने की स्थिति में 25,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्य विशेषताएं। बैंक विवेकानुसार किसान साख पत्र की राशि की उप सीमा भी निर्धारित कर सकता है। प्राकृतिक आपदा से फसल को हानि पहुंचने की स्थिति में ऋणों के परिवर्तन अथवा पुनर्सूचीयन की व्यवस्था भी है। कृषि उत्पादन की बढ़ी हुई लागत तथा फसल प्रणाली इत्यादि पर अत्यधिक व्यय होने की स्थिति में केसीसी की निर्धारित सीमा की राशि में वृद्धि की जा सकती है। अब बात करें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई। देखिए बेसिकली तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक निसंदेह एक अच्छी व्यवस्था है। किसानों को एक साख की व्यवस्था मिलती है किंतु फिर भी इसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ बताता हूँ मैं आपको।
जैसे बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की मानसिकता में या क्या परिवर्तन नहीं आ सकता। अतः बैंक शाखाओं के प्रबंधक अधिकारी किसान को केसीसी के लिए अनावश्यक चक्कर कटवाते हैं, क्योंकि व्यापारिक बैंक है और किसानों के लिए केसीसी देने में उसको जोर आता है। दूर दराज के गांवों में रहने वाले किसानों को अभी भी किसान साख पत्र योजना की जानकारी नहीं है, ज्ञान का अभाव है। तीसरी, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों को बैंक अक्सरतः पालन नहीं करते हैं। विभिन्न बैंकों में केसीसी की ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। प्रारंभ में बड़ाईदार कृषकों को केसीसी योजना के अंतर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कुछ बैंकों द्वारा केसीसी जारी करने पर महंगी दर से सेवा शुल्क भी वसूला जाता है। वर्षा पर आधारित किसी स्थिति में प्राय बैंक किसान पत्र जारी करने में आनाकानी करते हैं। किसानों को जमाबंदी, गिरदावरी, भूमि का नक्शा आदि प्राप्त करने में कठिनाई आती है तथा पटवारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उसके लिए सुविधा शुल्क रिश्वत वसूल करते हैं। ऐसी ही शिकायतें ही आ रही हैं। उपयुक्त कठिनाइयों एवं बाधाओं के बावजूद भी किसान साख योजना एक कृषि वित्त में मील का पत्थर साबित हो रही है। इन ऋणों पर जो ब्याज दर 5 से 7% रखी जाती है और यह इसको अधिक सरल और लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुर।